दोस्त से मिलने गया, सोचा था कि बचपन की बातें होंगी, लेकिन दोस्त तो अपनी तरक्की की बातें बताने लगे। डांस करते हुए बर्तन कर रही है लड़की और डांस करते हुए कपड़े प्रेस कर रही है ना। पता है, आप कहोगे 10 मिनट कैसे निकलेंगे, इतने बुरे हाल होते हैं, मैं तो भाग भाग के काम करती हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि घर में सब लोग हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ ठीक भी चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल अकेला सा फील करता है। और फिर हम सोचने लगते हैं कि यार मैं पागल तो नहीं हो गई, मैं नाशुक्री हूँ, मैं अनग्रेटफुल हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है क्या। अगर आपने भी कभी ना कभी ऐसा सोचा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों फील होता है और क्या किया जाए कि ये फीलिंग जो है ना कम हो जाए। तो नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ इंडियन विमेन से, हर उस होम मेकर से, वाइफ से, मम्मा से, जो कि सब कुछ होते हुए भी कई बार बहुत अकेला फील करती हैं। फिजिकली तो कभी भी अकेली नहीं होती हैं, लेकिन इमोशनली अकेला फील करती हैं। सब कुछ है लेकिन पूरी तरह से अंदर से खुश महसूस नहीं कर पाती हैं। वीडियो शुरू करते हैं। ये वाली फीलिंग्स कैसी होती हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। अगर आपके मन में आता है ना कि यार मेरे को ना कोई समझता ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कोई मुझे समझ नहीं सकता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। या फिर घर में इतने लोग हैं लेकिन मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती। या फिर मैं हर वक्त किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कभी कोई कुछ नहीं करता, कभी कोई खड़ा नहीं होता। ये वाली फीलिंग आती है तो बस अब हम इसी फीलिंग को एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। कारण नंबर 1, आप इमोशनली इनविजिबल हो, फिजिकली प्रेजेंट हो। सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, घर के काम, जो वर्किंग है, बाहर के काम भी, उसके बाद फिर से घर के काम, बच्चे, मतलब एक ड्रिल की तरह सारा दिन चलता है। आप रोबोट की तरह काम करते हो। आप सबकी ध्यान रखते हो कि बच्चों को टिफ़िन में क्या जाना चाहिए, एल्डर्स हैं तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, हस्बैंड का क्या काम है करने वाला, घर के कौन सी चीज़ें हैं, प्रोफेशनली क्या करना है। लेकिन कभी कोई आपसे नहीं पूछता कि आप कैसे हो, कि आप थक तो नहीं गए, आज आपका मन क्या कर रहा है खाने का। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो वो एक खालीपन जो है वो फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो, आपके अंदर अगर ये फीलिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी भी कुछ इमोशनल नीड्स हैं जो इस वक्त पूरी नहीं हो रही। दूसरा रीजन ये होता है कि आपका जो रोल है ना वो गिवर का है, डूअर का है। मतलब हर वक्त देते रहना है, कभी भी कुछ मिलता नहीं है आपको। आप इतने सारे काम करते हो, इतने सारे रोल्स निभाते हो, लेकिन कभी एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट, कभी एक छोटा सा थैंक यू, कभी जो है कोई भी आपसे ये नहीं पूछता कि आज आपको क्या चाहिए। तो क्या होता है, उससे आपके अंदर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है, खालीपन आता है। अब इसमें पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी कि गलती घर वालों की होती है। इंडियन वुमेन जो है ना, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो ना स्ट्रॉन्ग बने इमोशनली और सब चीज़ों को जोड़ कर रखें, सबको बना कर रखें, अपने आप को भूल जाएं, सैक्रिफाइस करें अच्छे से। ये महानता की निशानी मानी गई है, लेकिन ये ना लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए आपने देखा आजकल कितनी सारी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिनमें एल्डरली जो मतलब बूढ़ी हो गई हैं, 60+, 70+, 80+ वुमेन हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या शादी करनी चाहिए या शादी के बारे में उनका क्या बिलीफ है, क्या आइडिया है, क्या उनके व्यूज़ हैं, तो वो अक्सर ये कहती हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए ज़्यादातर। क्योंकि यही है, क्योंकि शादी ने उन्हें इनविजिबल बना दिया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब इसमें घर वालों की भी पूरी तरह से गलती नहीं होती। बहुत बार हम उनसे कम्युनिकेट ही नहीं करते कि हमारी ज़रूरत क्या है। हम गलत आदत डाल देते हैं। शुरू में तो हमें ये प्यार दिखाने का तरीका लगता है कि हर किसी की नीड्स पूरी करो, पूरा दिन मशीन के जैसे काम करो। फिर धीरे धीरे जो है ना
वो खालीपन आना शुरू हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि जब हम शेयर करते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ये फीलिंग जो है कभी महसूस नहीं की है। एम्प्टीनेस क्या होती है? आगे से यही जवाब आएगा, सब कुछ ठीक तो है, तू क्यों बुझी बुझी रहती है। वो एक मुझे याद आ रहा था एक बहुत ट्रेंडिंग रील भी है कि सासू माँ ने कहा है कि घर के काम ना हंसी खुशी किया करो। तो वो डांस करते हुए बर्तन कर रही है लड़की, और डांस करते हुए कपड़े प्रेस कर रही है, नाचती हुई, गाने गाती हुई। यही वो असली की डीपर बात यही है। वो एम्प्टीनेस की फीलिंग की वजह से घर के अंदर आपको अक्सर दिखेगा कि इंडियन औरतें खुशी से काम नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि कोई उन्हें एक्नॉलेज नहीं करता। अब रीज़न नंबर 3 ये होता है कि आपका ना कोई रियल इमोशनल आउटलेट का सोर्स नहीं है। मतलब आप किसी से दिल की बात नहीं कह सकते। हस्बैंड के साथ हो सकता है कभी कोशिश की हो तो आगे से उन्होंने कहा हो कि सब ठीक तो है, क्योंकि बहुत बार ज़्यादातर शादियों में ऐसे ही होता है। वो बोलते हैं ना कि लोनली इन अ मैरिज, लोनली इन अ क्राउड। शादियों में भी ऐसे ही होता है कि आप मतलब फिजिकल नीड हो गई, घर के काम हो गए, फैमिली चल तो रही है, सब ठीक है, सब ठीक है। वो इमोशनल लेवल तक ज़्यादातर शादियाँ और ज़्यादातर रिलेशंस पहुँच ही नहीं पाते। तो वो भी क्रॉस लग गया उस रिलेशन में। फिर हो सकता है दोस्त या तो है नहीं, या सब दोस्त अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए, उनके अपने झमेले हैं, आप शेयर नहीं कर सकते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तीसरा, आप घर में किसी और के साथ इसलिए नहीं शेयर कर सकते कि आपको लगता है कि वो बात कहीं आगे ना कर दें, या आपको इमोशनली वीक ना समझ लें, या आपको कामचोर ना समझ लें। तो वो एक मतलब जज होने के फियर की वजह से कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या ये बात आगे कैसे जाएगी, इसलिए आप वो बात शेयर ही नहीं करते हो। लेकिन होता क्या है, सब कुछ ठीक होते हुए भी सब कुछ ठीक फील नहीं होता है, इसी इमोशनल आउटलेट की ना होने की वजह से। दोस्ती वाली बात से मुझे याद आ रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा शेर है कि मैं दोस्त से मिलने गया, सोचा था कि बचपन की बातें होंगी। दोस्त से मिलने गया, सोचा था कि बचपन की बातें होंगी, लेकिन दोस्त तो अपनी तरक्की की बातें बताने लगे। तो ये सच है आज का। मेरा ना एक वीडियो भी है, नो फ्रेंड्स। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। उसमें मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं दोस्ती के साथ, मैंने शेयर किए हैं, वो भी ज़रूर देखना। रीज़न नंबर 4, बहुत बार आपको गिल्टी फील होता है कि यार मेरे पास घर है, फैमिली है, सब कुछ तो है, मुझे और क्या चाहिए जो मैं ऐसे खालीपन फील कर रही हूँ। मैं सच में अनग्रेटफुल हूँ, ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी गिल्टी फीलिंग आती है। बहुत बार आसपास के लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि सब कुछ तो है, फिर भी आप कितने नाशुक्र हो। तो आपको भी लगता है कि हाँ यार ये फीलिंग ना वैलिड नहीं है। लेकिन असली में इमोशनल जो नीड्स हैं वो बहुत ज़रूरी नीड्स हैं, और अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं तो इसके बारे में कम्युनिकेट कर पाना या इस फीलिंग को वैलिडेट करना कुछ गलत नहीं है। ये जो गिल्टी वाली फीलिंग है ना, यही आपको आपकी रियल फीलिंग्स से दूर कर देती है। अगर आप चाहते हो कि आप भी इमोशनली दिखो, आपको भी कोई पूछे आप कैसे हो, आपकी फीलिंग को भी कोई समझे, आपको भी समझे कि आप भी कभी थकते हो, कभी आपको भी कोई जेन्युइनली प्यार और केयर दिखाए, तो ये कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन ये पूरी नहीं होती, इसीलिए आप एम्प्टी फील करते हो। अब सोल्यूशन 1, अपने लिए 10 मिनट निकालो। मुझे पता है आप कहोगे 10 मिनट कैसे निकलेंगे, इतने बुरे हाल होते हैं, मैं तो भाग भाग के काम करती हूँ, मुझे काम पे भी जाना है। मुझे 10 मिनट बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाकी सभी काम कर पाओगे। और इस फीलिंग को भी तो कम करना है ना। चाहे आप सुबह जल्दी उठो, 10 मिनट निकालो, चाहे आप रात में सबके सोने के बाद अपने लिए 10 मिनट निकालो। मुझे नहीं पता, दोपहर में आप फ्री होते हो, 10 मिनट निकाल सकते हो, तब निकालो। निकालने हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करना, अपनी फीलिंग्स के साथ 10 मिनट रहना है। चाहे बालकनी में चाय का कप लेकर बैठो, चाहे आप अपने किसी रूम में कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो उसके पहले 10 मिनट बैठो, तब बुक नहीं पढ़नी। ये 10 मिनट सिर्फ आपकी फीलिंग्स और आपके बीच का टाइम है। खुद को महसूस करो, क्या फील कर रहे हो ये समझो। दूसरा सोल्यूशन क्या है, अगर आपके पास कोई नहीं है ना जिसके साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सको, नॉर्मल है,
दुनिया बदल चुकी है, बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, अच्छे सच्चे दोस्त भी नहीं मिलते। तो आपको क्या करना है, जर्नलिंग की आदत, डायरी लिखने की आदत ये डालो। नहीं ज़्यादा टाइम है, 2 लाइनें लिखो, आज मैं ऐसा फील कर रही हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, ये आपका इमोशनल आउटलेट है। अब जर्नलिंग बहुत तरह की है, कैसे करनी है, अगर शुरुआत में मुश्किल आती है आपको तो मेरी जर्नलिंग पर वीडियोस हैं, मेंबर्स के लिए है, लेकिन वो वीडियोस तो 5-6 वीडियोस की सीरीज़ है। मेंबरशिप के लिए आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है, वहाँ से सब आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जर्नल में जब आप लिखना शुरू करोगे ना तो आप देखोगे कि आपके अंदर ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है, आप लाइट फील कर रहे हो। जर्नल आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है जब आप इस तरह से अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करते हो, एक्सप्रेस करते हो। फिर तीसरा सोल्यूशन क्या है, एक माइक्रो इंटरेस्ट बनाओ, मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी हॉबी जो कि शायद आप पहले करते थे, छूट गई नहीं होता, वैसे छोड़ते हैं हम ना छोड़े ना तो छूटती नहीं है चीज़ें। अब वो चीज़ जो है ना हस्बैंड के लिए, ना बच्चों के लिए, ना घर के लिए, वो आपके लिए हो सकता है कि वो गार्डनिंग है। मेरा गार्डनिंग चैनल है गेट माई हार्वेस्ट, उसे फॉलो कर लो, धीरे धीरे से आपके प्लांट्स बढ़ जाएंगे, बहुत से प्लांट्स हो जाएंगे। हो सकता है कि पेंटिंग है, पेंटिंग और DIYs और नेचर से लिंक्ड मैं चेतना भल्ला व्लॉग्स पर शेयर करती हूँ। तो मेरे पास सब कुछ है आपके लिए कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, रोज़ के 5 पेज पढ़ने हैं मैंने, कुछ भी ऐसा सोचो और वो काम आपको सिर्फ अपने लिए करना है। ये मत सोचो कि कोई मेरी पेंटिंग की तारीफ करे, कोई मेरे प्लांट्स को आके देखे, एक्नॉलेज करे, कितने सुंदर लग रहे हैं, टमाटर उग गए, वाह, कोई देख ही नहीं रहा। आपने अपने लिए उगाए हैं, अपनी खुशी के लिए। आप सब्जी में डालकर खिला देना उनको, नहीं तो सैलेड में खुद खा लेना। फिर 4th सोल्यूशन क्या है, अपनी फैमिली से ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो आपको समझेंगे। अब इसको हो सकता है थोड़ा रूड आपको साउंड करेगा कि ये मैंने कैसी बात कह दी, लेकिन सच यही है, क्योंकि उन्होंने ये सब कभी फील नहीं किया है, वो कभी इन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे आप डिसअपॉइंट होते रहोगे, आपको ऐसा ही लगेगा और ऐसा ही लगेगा कि आप किसी पत्थर के साथ जो है कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या करना है, आपको अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अपनी फीलिंग्स के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, अपने लिए खुद स्पेस बनाओ, अपने आप को खुद संभालो, देखो आपके लिए क्या वर्क करता है। ये जो सॉल्यूशंस मैं बता रही हूँ, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे से जगह बनाओ अपने लिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, और आप देखोगे आपके अंदर जो है सी चेंज आएगा। उसके बाद फैमिली क्या कर रही है, क्या चल रहा है, वो आपको कैसे मतलब पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या कहते हैं, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे। अभी फाइनल सोल्यूशन और बहुत ज़रूरी वाला सोल्यूशन है, ये ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन कर लो ना। जैसे चटोरी चेतना के लिए कमेंट सेक्शन, कमेंट्स के नीचे, मतलब वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ अपनी फीलिंग लिखो ना, अपना नाम और शहर मत लिखो साथ में, आपको अगर इस चीज़ का कंसर्न है भी तो। आप देखोगे कितने सारे लोग हैं जो वहाँ आकर लिखते हैं, आपको समझ आएगा कि यार मैं अकेली नहीं हूँ जो मैं ऐसा फील कर रही हूँ, बहुत से लोग ऐसा फील कर रहे हैं, एक दूसरे की हिम्मत बन जाएंगे हम सब लोग। तो ये एक छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास सभी अपने हैं, वो हमारी फीलिंग को समझेंगे। सच ये है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो अपने झमेलों में लगे हुए हैं, कोई नहीं समझने वाला। सूख कर गिरे हुए पत्ते ने मुझे समझाया है कि अगर बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। वो पेड़ उसका अपना ही होता है लेकिन गिरा देता है जब वो पत्ता बोझ बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम किसी पर बोझ ना बढ़ें, अपनी फीलिंग्स को समझें, अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करें। सॉल्यूशंस 5 बताए हैं मैंने। सबसे पहला क्या है, 10 मिनट अपने लिए। दूसरा, जर्नल लिखना शुरू करो। तीसरा, कोई इंटरेस्ट डेवलप करो सिर्फ खुद के लिए।
चौथे नंबर पर आपको फैमिली से एक्सपेक्ट करना बंद कर देना है। 5वें नंबर पर कोई ना कोई ऑनलाइन कम्युनिटी में, जैसे कि चटोरी चेतना की वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ो, अपने कमेंट्स, अपने एडवाइस, अपना सजेशन, अपनी कहानी लिखो, ताकि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा कमेंट्स के जवाब दूँ। आप मेंबर बन जाओगे तो फिर तो मुझे पक्का ही आंसर करना है आपका कमेंट, आपकी बात को पढ़ना है, मेरी समझ के अनुसार आपको एडवाइस भी देना है। वीडियो काम का लगा इसे शेयर कर देना जहां भी आपको लगता है इसकी ज़रूरत हो, और हाइप ज़रूर करना। फ्री में कर सकते हो आप, 3 बार हाइप कर सकते हो। तीनों हाइप मेरी इस वीडियो को दे देना। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। मैं ये दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहो, अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव कर पाओ और इस ज़िंदगी को हंसते गाते गुजार लो। बाय।